कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मोटापा कम हो जाए, बस एक बार कम हो जाए फिर तो हम इसकी रेल बना देंगे। कुछ भी करके एक बार कम हो जाए ना। तो आज हम बात करेंगे मोटापा आता कैसे है। राइट। तो वेरी गुड। सभी चाहते हैं कि मोटापा घट जाए। मोटापा आपका सच्चा साथी है, जो एक बार आ जाए जल्दी से जाता नहीं है। और आप ऐसे हो भी जल्दी से मोटापे को भगाना चाहते हो कि मोटापा भागे जल्दी से, बस बाकी सब बाद में देख लेंगे। एड़ियों में दर्द हो रहा है, चोटी में दर्द हो रहा है, कोई मैटर नहीं है, मोटापा भागे बस पहले दिन। तो आज आपका मोटापा भगाने पे हम काम करेंगे। तो डायरी पेन रेडी है। सबसे पहले बात करते हैं मोटापा है क्या। हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज का जमा हो जाना, हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट का जमा हो जाना मोटापा कहलाता है। जब हम कुछ लेते हैं तो हमारी बॉडी के पास दो ऑप्शन होते हैं, जितना उसने खाया वो सही है, बाकी का वो जमा कर देती है। जितनी कैलोरीज हमने ली उससे अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज गई तो वो उसको जमा करना शुरू कर देती है। और वो इधर अगल बगल में टायर ट्यूब में, यहाँ पे हाथों के नीचे ऐसे, जैसे छोटे बच्चे को तो हवा कर लो ऐसे करके वो लटकता है ना, वही मोटापा होता है। ठीक है। मोटापा होने का सबसे पहला कारण है, अगर आपके बॉडी के हार्मोन्स इम्बेलेंस हो गए तो आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे। राइट। कुछ लोग थायराइड की वजह से मोटे हो जाते हैं। उनको थायराइड हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन उनका इम्बेलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से वो लोग मोटे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग जन्मजात मोटे होते हैं, उसका दादा भी मोटा था, उसका पोता भी मोटा होगा। ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है, वो कहते हैं सर हम तो जन्मजात ही मोटे हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों में मोटापा आता है उनके लाइफस्टाइल के कारण। वो देखा देखी करते हैं, फिल्म, किसी फिल्म देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आई, समोसा खा रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो भी उसी को कॉपी कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स खाए जा रहे हैं, भर भर के परोठे खाए जा रहे हैं। मतलब अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से भी लोग मोटे हो रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा ईटिंग करने से, मतलब कैलोरीज ओवरडोज लेने से भी मोटे हो जाते हैं। टीवी चल रहा है, खाए जा रहे हैं, पता नहीं 4 रोटी की भूख थी 10 चबा गए, तो धीरे धीरे वो फिर दिखने लग जाएंगे, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज गई है वो साइडों में उसकी दिखेगी। बहुत सी फीमेल बच्चा होने के बाद में मोटी होती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी उसका खान पान बहुत तेजी से बदल जाता है, बहुत ज्यादा वो हाई कैलोरीज ले लेते हैं, और कुछ उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मोटे हो जाते हैं। कई बार जो डिलीवरी है वो सिजेरियन हो जाती है, उसके अंदर उनको जो दवाई पानी दी जाती है उससे भी बहुत जल्दी मोटापा आता है। कुछ लोग स्टेरॉइड लेते हैं, कोई उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर ने स्टेरॉइड शुरू कर दिया, और वो लोग भी मोटे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग सोते नहीं है, टेंशन में ही रहते हैं। अगला दिन शुरू हुआ नहीं, उसकी टेंशन पहले, हाय मेरे को वहां जाना, मेरे को ये करना, मेरे को बच्चे तैयार करने, मेरे को कपड़े धोने, मेरे को टिफिन तैयार करना, मेरे को ड्यूटी पे जाना। मतलब अगले दिन की टेंशन आज ही पाल के बैठे हैं। उस टेंशन में पूरी रात नींद ही नहीं आएगी, वो लोग भी मोटे होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बैड फूड हैबिट्स होती है। बैड फूड हैबिट मतलब खाने के साथ पानी पीना, तली हुई चीजों के साथ पानी पीना, फ्रूट के तुरंत बाद पानी पीना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, और कोई नशे करना, अलग अलग तरह की बैड फूड हैबिट्स होती है उनकी। उसकी वजह से भी वो अनहेल्थी हो जाते हैं। और सबसे मेजर वो लोग अनहेल्थी होते हैं जो, जिनके खाने में न्यूट्रिशनल मील कम हो जाता है। ठीक है ना। अनवांटेड फूड जो खाते रहते हैं, बस उन्हें दिख जाए
जिसपे लिखा होता है ना फास्ट फूड, उसका मतलब क्या होता है, फास्ट फास्ट खाना है इसको। अब फास्ट फूड, जब फास्ट फास्ट खाते हैं तो उसका एस हट जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फैट फूड में। फिर वो फास्ट फास्ट फिर आपके अगल बगल में टायर ट्यूब भी दिखाना चालू कर देता है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अभी जब आप मोटे हो जाते हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। मोटे आदमी को सबसे पहले डायबिटीज पकड़ता है। क्या पकड़ता है, डायबिटीज मोटे आदमी को सबसे जल्दी होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन। अच्छा, हाइपरटेंशन के दो कारण हो जाते हैं उसको। पहली तो ये टेंशन हो जाती है कि तू मोटा हो गया। दूसरी टेंशन ये होती है कि मोटा होने के बाद तू कुछ खा नहीं पा रहा। ये भी टेंशन हो जाती है। क्योंकि जब आप मोटे हो जाते हैं तो आपकी आंत की जो परत है वो भी मोटी हो जाती है। आंत का साइज अंदर से कम रह जाता है। अब उसमें जितनी कैपेसिटी उतना ही तो जाएगा ना फिर। अब वो रोटी एक खा रहा है, उसे ये लग रहा है तू एक रोटी खाने से मोटा रहा है। भाई तू एक रोटी खाने से मोटा नहीं हो रहा, तूने पहले जो भर भर के खाया है मोटा उसकी वजह से हो। वो आपकी आंत के अगल बगल आपके अंदर वो चर्बी के रूप में जमा हो चुकी है, वो आपकी आंत को ना बाहर खुलने दे रही है ना अंदर खुलने दे रही है, इसलिए एक रोटी खाने से भी उनका सांस फूलने लग जाता है। ठीक है ना। हार्ट फेलियर के केसेज होते हैं वो भी मोटे लोगों में ज्यादा होते हैं। आप नोट करना, जिनका भी टम्मी मोटा होगा उनको हार्ट फेलियर ज्यादा आएगा। राइट। मोटे लोगों को अस्थमा बहुत जल्दी होता है। मोटे लोगों का कोलेस्ट्रॉल 100% बढ़ता ही बढ़ता है। मोटे लोगों का फैटी लीवर जरूर होता है। क्योंकि फैटी लीवर होता है तो ही तो फैट जमा होती है। फैटी लीवर का मतलब क्या है, आपकी बॉडी जो आप खाना खा रहे हो उसको फैट के रूप में कन्वर्ट कर रही है। आपके लीवर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, आपने जो खाया उसका रस निकाल के उसे मसल्स के रूप में कन्वर्ट करें। लेकिन गलत खान पान की वजह से लीवर डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो उसको फटाफट एडजस्ट करने में लग जाता है। और फटाफट एडजस्टिंग में सामान संभाल के नहीं रखा जाता, फेंकता जाता है। वही हमारी बॉडी के साथ होता है। फिर वो फेंक रहा है, तू भी इधर चल तू भी इधर चल, और एक्स्ट्रा जगह हमारी टम्मी में होती है। सबसे पहले हमारी टम्मी के अगल बगल की जगह बढ़ती है। राइट। मोटे लोग सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट बनते हैं। क्योंकि मोटापा जब किडनी के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है तो किडनी हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन करना कम कर देती है। पानी का जो फिल्टर होता है ना वो करना कम कर देती है। और जैसे जैसे वो फिल्ट्रेशन कम करेगी तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड, आपका शुगर लेवल, वो सारी चीजें उन सब के क्रिस्टल बचने चालू हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल, ये सब कुछ वहां पे बचना चालू हो जाएंगे, और आप उनके धीरे धीरे पेशेंट बनने लग जाओगे। मोटे लोगों को पसीना बहुत आता है। जैसे जैसे आप मोटे होते हो आप में विटामिन बी की कमी होनी शुरू हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मोटे लोगों में अक्सर कम पाया जाता है। मोटे लोगों के अंदर विटामिन D3 कम होना शुरू हो जाता है, इसीलिए मोटे लोगों की हड्डियां कमजोर होती है। जैसे जैसे आपका लीवर फैटी होता है आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। मोटी औरतों में बांझपन की समस्या सबसे ज्यादा आती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी तो ट्यूब बंद है, आपका तो ये है, वो सारी समस्याएं आपके मोटापे की वजह से। बहुत से हमारे पास ऐसे फैमिली मेंबर आए जो मोटे थे, 10-10 साल से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हमने सिर्फ उनका मोटापा घटाया, आज उनके पास बच्चे हैं। हमने उनको बेबी कंसीव करने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आज वो माँ बनने में सफल हो गई। क्योंकि प्रॉब्लम थी उनकी मोटापा। बेबी कंसीव करना उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनकी प्रॉब्लम मोटापे की वजह से बनी हुई थी। राइट। और कैंसर जैसे रोग भी मोटापे की वजह से बनते हैं। क्योंकि कई बार बॉडी के अंदर डेड सेल्स फैट ज्यादा होने की वजह से बाहर नहीं निकलते, और जब वो बाहर नहीं निकलते हैं तो डेड सेल की संख्या बढ़नी चालू हो जाती है। अंदर अंदर वो जगह बननी शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो गांठ के रूप में तब्दील हो जाती है। और जैसे ही वो गांठ के रूप में तब्दील होती है
थोड़ा बहुत पेन होता है और डॉक्टर फिर उसे कैंसर घोषित करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ओवर फैट है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको पता है कोरोना काल में सबसे ज्यादा मोटे लोग मरे थे। कोरोना सबसे ज्यादा मोटे लोगों को हुआ था। मतलब मोटे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। कोरोना में इम्यूनिटी का चक्कर था और जितने भी मोटे लोग थे उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो गई थी। गाल ब्लैडर के जितने भी डिजीज है ना, गाल ब्लैडर में पथरी होना लगभग मोटे लोगों को ज्यादा होती है। गाल ब्लैडर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी मोटे लोगों को ज्यादा होती है। नींद की समस्या एक बीमारी होती है स्लीप एपिनिया। ये प्रॉब्लम मोटे लोगों में अक्सर पाई जाती है। स्लीप एपिनिया में दो कंडीशंस रहती है, या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, 5 मिनट कहीं बैठा दो सो ही मिलेंगे, चलती गाड़ी में सो जाएंगे, मोटरसाइकिल पर भी चलते चलते सोने की प्रॉब्लम है। मतलब आपकी स्लीप एपनिया का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर इसका लेवल घट जाता है आपको नींद ही नहीं आती, आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। आप नींद की गोली लेते तो भी 2 ही घंटे सो पाते हैं। मतलब आपका जो स्लीप एपनिया है वो आपको है। मोटे लोगों को यूरिक एसिड की समस्या सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि मोटापा आपकी किडनी पे इफेक्ट डालता है और किडनी आपकी प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। और जब किडनी आपकी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो उसमें जो प्यूरिन है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा और वो प्यूरिन धीरे धीरे आपका एसिड के यूरिक एसिड के रूप में बदलना चालू हो जाएगा। मोटे लोगों को अक्सर बवासीर की समस्या देखी जाती है। भगंदर और बवासीर है ये 99% मोटे लोगों में पाई जाती है। पीसीओडी, पीसीओएस, ल्यूकोरिया, ये सारी समस्याएं मोटे लोगों में ज्यादा मिलती है। राइट। तो अभी हम बात करें भी हम मोटापे से निजात कैसे पाए। तो हम मोटापे से निजात कैसे पाए उससे पहले हम एक दो रिजल्ट लेते हैं जिन्होंने अपना वजन कम किया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे कम किया है उन्होंने। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारे पास बहुत बड़ा रिजल्ट है। सोनिया जी अभी नहीं है। दूसरा हम रीना वैस का भी कैमरा ऑफ है। अगर रीना वैस है तो कैमरा ऑन करें अपना। यस रीना जी अपना रिजल्ट बताइए आप एक बार। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर मेरा मैंने 19 किलो 500 ग्राम तो मेरा वेट कम किया सर। और हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत थी सर, वो भी मैंने सब सोल्व की। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर कि जो मेरा वेट कम हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा वेट कम होगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जूम पे योगा कसरत मतलब सब करके देख लिया और घर में भी खान पीन चेंज करके भी देख लिया था। पर मेरा मतलब वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बढ़ता था कम नहीं होता था। क्योंकि खान पीन में चेंज नहीं हुआ था ना। और अब जब से न्यूट्रिशन यूज किया है, जब से खान पीन में सब में चीज में मतलब चेंज हुआ, तो वेट भी कम हुआ है और इंचेस भी घटे हैं सर। अब तो बहुत अच्छा लगता है मतलब। और अब तो बस यही है कि अपने स्टार्ट। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको। सर मेरे सिर में 45 टाके का ऑपरेशन हुआ है सर। उसमें ना मेरे को बार बार धब्बे जमते थे खून के। तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। मतलब बार बार मेरे को बेहोश होती थी, वो भी मेरी सोल्व हो गई। क्योंकि सिर्फ मैंने वेट कम करने के लिए रहता, ये प्रॉब्लम का तो मैंने आपसे बोला भी नहीं था। पर मेरी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हुई है सर। और इसके बाद में मेरे को किडनी में मेरे को पत्थरी थी सर, 13 mm की, वो भी निकल गई सर। इसके बाद मैंने जांच भी करा के देखी सर, और मेरे को पीरियड में भी बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी सब सोल्व हुई सर। मेरे को बहुत सारी मतलब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम छोटी छोटी सर बहुत थी।
मतलब जैसे हाथ पाँव दुखना, और सबसे अच्छी बात कि सर मेरी ओपाम गोली छूट गई, और मैं दिन में नींद की गोली, मतलब वो तो मेरे को डॉक्टर ही देते थे, बोले ये टेंशन वगैरह करती है, कुछ करती है तो इसको नींद की गोली देते। मेरे को नींद की गोली खाना पड़ता था सर, वो भी आप, मैंने तो वो आपको बताया तब आपने बोला कि ये तो नींद की गोली है, तब मैंने छोड़ा, क्योंकि मैं आपसे बोला था मेरे को नींद बहुत आती है। आपने बताया था तब मैंने वो नींद की गोली छोड़ी थी सर। मेरे को बहुत मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और मेरे घर वाले भी अब तो सर बहुत खुश हैं कि मेरा वेट भी कम हुआ और मेरी सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी सोल्व हुई सर। मेरा रिजल्ट तो अल्टीमेट है सर। अच्छा, पहले आप नंगे भी नहीं चल पाते थे? ना चलते थे सर, चप्पल पहन के किचन में खाना भी चप्पल पहन के चलाती थी, पहनती थी, चप्पल पहन के सब काम करती थी, मतलब सर मैं बिल्कुल भी चप्पल नहीं निकालती थी। और अब तो मैं घर में चप्पल किसी को भी अलाउड नहीं करने देती, क्योंकि पहले तो मैं खुद पहनती थी तो किसी को मना ही नहीं करती थी, और अब तो मैं खुद भी नहीं पहनती हूँ। सर मेरे पैर, मतलब मैं मोजे पहन के रखती थी, मेरे को शर्म आती थी, कहीं भी जाती थी ना तो मोजे में ऑल आउट 12 महीने ही पहनती थी। और अभी तो मेरे को ठंड में, मतलब मैंने जैसे भी न्यूट्रिशन यूज किया था, मैंने 15-20 दिन के बाद ही छोड़ दिया था मैंने मोजे पहनना। मतलब मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को पैर बहुत फटते थे सर अभी। पहले सब बोलते थे अरे सीमेंट की एलर्जी है, उसकी एलर्जी है, इससे फटते हैं, वजन ज्यादा है। पर अभी मैंने जब से न्यूट्रिशन यूज किया है ना, तब से ना तो मैं, मतलब अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नंगे पैर भी चल सकती हूँ। ओके, और आपको साबुन की भी एलर्जी थी? हाँ वो भी सोल हो गई सर, अब साबुन यूज करती हूँ। पहले क्या होता था साबुन यूज करने से? सर पूरे शरीर पे लाल लाल धब्बे जम जाते थे। कभी 8-15 दिन में सोचती हूँ कि ला लगा लूं, तो उसको बस डॉक्टर के पास जाना पड़ता था सर। सब ओके, यूज अब नहीं करके होता देख कुछ? ले। ना अब नहीं होता है सर, तो वेरी यूज करती हूँ। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त रीना जी, बहुत ही अल्टीमेट आपने रिजल्ट लिया है। और इन्होंने 2.25 महीने में 19.5 ना 19.5 किलो इन्होंने वजन कम किया है। और अभी हम अगला रिजल्ट लेते हैं सोनिया जी का। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम सोनिया है, और न्यूट्रिशन यूज करके और कम्युनिटी को यूज करके 45 किलो वजन कम किया है सर। और जो 1 किलो साल से ऊपर ऊपर हो गया यहीं पे है। वे लोग बोलते हैं ना कि बढ़ जाता है, तो वो यहीं पे है, 45 किलो कम किया था। और अब तो अच्छा। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दुनिया का सबसे पहले मुश्किल काम था कि वेट कम कैसे होगा, अब सबसे आसान काम है। अब हाथ में ही है, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, क्योंकि खाने पीने की नॉलेज होगी ना सर उसके साथ साथ। हाँ। हाँ जी, तो उसके साथ जितने भी हेल्थ इशू थे सर, मेरे को टाइफाइड था, थायराइड था, और यूट्रस में भी दिक्कत हो गई थी, और जैसे लीवर काम नहीं करता था मेरा, पित्त की थैली, जैसे आप बता रहे थे कि मोटापे की वजह से गैल ब्लैंडर की दिक्कत होती है, तो वो रिमूव करवानी पड़ गई थी सर, क्योंकि इसमें स्टोन बहुत ज्यादा हो गए थे। और सांस तो मेरे को आता नहीं था, हार्ट पंप नहीं करता था, 110 किलो वेट था मेरा पहले। अच्छा और जी। वो ये नहीं कि फिर मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, उस टाइम पे भी बहुत कुछ ट्राई किया करती मैं। मतलब किसी ने डाइट बताई, डाइट की, खाना पीना सब कुछ, दवाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाई खाई है सर। मेरे को कोई बता देता ना कि उस जगह दवाई देते हैं पतला होने की, तो वो लेके आती थी, मुझे कितने ही दूर होता वो। लेकिन 1-2 किलो, 2-3 किलो कम हुआ, उसके बाद फिर वापस वहीं पे। लेकिन सर न्यूट्रिशन से पूरा 45 किलो कम हुआ है सर। और स्किन भी नहीं लटकी सर, जैसे बोलते हैं ना कि वेट लॉस करते हैं तो स्किन लटकती है, बिल्कुल भी नहीं। लोग बिलीव नहीं कर पाते कि 45 किलो कम कैसे हो सकता है। तो ये आपकी मम्मी वाली फोटो आपके साथ है ये? सर है तो मेरी मम्मी तो मेरी स्मार्ट हुआ करती सर, पतली सी। अच्छा जी। सारे खान, तो मतलब है ना। एक बार मैं डॉक्टर के गई, जब मेरे बच्चे भी मतलब छोटे हुआ करते, पतले थे उस टाइम पे, तो मैंने डॉक्टर को बोला सर खाना है, मतलब मैं बढ़ती जाऊंगा ना, मेरे बच्चे मोटे होते ना, मेरे हस्बैंड। डॉक्टर बोले जोर तो तना ला रखे मोटा होने का, बाल कुकर बा उड़ेंगे। और मतलब बिना खाए पिए मोटे सर। अगर आप ही लगा लो कि एक हफ्ता अगर रोटी नहीं खाए ना तो भी मोटा होना। पानी भी लगा, मतलब भी लगा था कि पानी भी चर्बी बढ़ाने लग गया। मोटापे की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी आपको? सर मोटापे की वजह से प्रॉब्लम थी क्या, नहीं है बताइए आप। मतलब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेडीज के लिए सूट नहीं बनते। ऊपर से सर मतलब चले चला भी नहीं जा करता, मेरे हाथ यूं आ करते, जैसे हमारे हाथ सीधे होते हैं ना, हम चलते हैं तो मेरे हाथ तो यूं मुड़ जा करते, क्योंकि इतना एरिया ज्यादा हो गया था मेरा कि हाथ और चलती फिरती सर मैं चौखटों को भिड़ा करती, मेरे हस्बैंड यूं करा करते, थोड़ी बनवानी पड़ेगी ये तो, इतना एरिया हो गया था।
और बीमारी सर अगर मेरे को कहीं भी ये पता चल जाए ना कि ये बीमारी इसको होगी, वो हो जाती थी। कंटिन्यू बीमार आ गए थे सर, मैंने इतनी दवाई खाई है 12 साल तक, उसी से मेरा लीवर खराब हो गया था दवाई खा खा के। लास्ट टाइम पे जब मेरे को याद है सर, मैंने न्यूट्रिशन लिया ना, उस टाइम पे मैं एक रोटी पूरे दिन में खा नहीं पाती थी। खाते यूं रोया करती, इतना दर्द हुआ करता पेट में कि बस पूछो, मतलब मेरा यूं हो गया था कि डॉक्टर ने तो बोले था कि 5-6 महीने जीओगी, क्योंकि बिना खाए हम जीवी कितने दिन सकते हैं सर। हम्म। लेकिन सर बात ये है कि देखो न्यूट्रिशन में फर्क करता है, साथ में हमारी कम्युनिटी बड़ा फर्क करती है, लेकिन सर फॉलो करना मैटर करता है। जब मैंने 11 महीने वेट कम किया ना सर, उस टाइम ये नहीं था कि मैं इतना सभी कुछ खा लूं एक्स्ट्रा। ध्यान ये रखना पड़ता है सर कि मतलब एक एक चीज आपको देख के, मतलब न्यूट्रिशन पे हो तो न्यूट्रिशन पे रहो, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती सर। ये नहीं कि एनर्जी लो फील होती है मैं न्यूट्रिशन लेने के बाद, बिल्कुल नहीं फील होती सर। तो वो अमेजिंग थी सर वो 11 महीने की जर्नी, जब मैंने 45 किलो वेट कम किया। उसके बाद सब कुछ खाओ, अब की बार सर मतलब सर्दी गई ना, तो मैंने मतलब 15-16 साल में गूंद खाया हुआ सर। अच्छा जी। बच्चे हुए तब भी नहीं खा पाई थी मैं, क्योंकि दिक्कत थी मेरे को छोटे वाला को आ जाए। लेकिन अब की बार मैंने पूरी सर्दी गूंद खाया। तो वे- अमेजिंग है सर लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है आपका। और एक और हम रिजल्ट लेते हैं आशा रानी जी का। राम राम जी सभी को। राम राम जी आशा जी। अ, मेरा नाम आशा रानी और मैं हिसार से हूँ सर। और इस कम्युनिटी में आके और ये न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया है। इसके अलावा मेरे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे, जैसे कि फैटी लिवर, सर्वाइकल, साइनस, माइग्रेन। इसके साथ साथ सर मेरे को गठिया बाव हो गया था, घुटनों में गैप बता दिया था, वाटे आते थे सर, पता ही नहीं चलता था सर, मतलब खड़े खड़े रह जाते थे। और जैसे ही सर मैंने अपना खान पान चेंज किया और अपने आदतों में सुधार किया, तो सर ये सारी चीजें ठीक हो गई सर। और 2 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही सर। और इससे पहले सर कोई पता ही नहीं होता था किस टाइम दवाई लेनी है, दवाई पर्स में रहती थी सर, जहाँ भी बाहर जाना होता था। और 15 साल 12 साल मैंने माइग्रेन की दवाई खाई है, और दवाई खाते खाते भी कोई आराम नहीं होता था। तो सर ऐसे करते करते सर जिंदगी बिल्कुल ही खराब हो गई थी सर, कि बस अब तो भगवान उठा ले। लेकिन सर अब बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर इस कम्युनिटी का, और वह जो आप लोग जानकारी देते हैं उसके लिए सर। वो 25 किलो वजन आप दे के किसको आए? सर वजन तो कोई लेता ही नहीं है। क्या पता सर सोनिया जी बोली मैं तो बेच आई थी उसको। नहीं सर, कोई नहीं लेता। सर अब मेरी सारी फैमिली न्यूट्रिशन लेती है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है। और ये सारी प्रॉब्लम्स मोटापे के साथ साथ कवर हुई है, राइट। जब आपका मोटापा घटता है तो आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होती हैं। हमने वेट लॉस पे काम किया था, प्रॉब्लम इनकी अपने आप ठीक हो गई है। तो चलिए हम अभी आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं कैलोरीज क्या है। मोटे लोगों को कैलोरीज को कम करना बहुत जरूरी है। रियल मी राजो में से अगर क्या खाएं फैट कम हो जाए, सिंपल भाषा में न्यूट्रिशन खाओ, बात खत्म। ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम बात करते हैं कैलोरीज क्या है। कैलोरीज हमारे, जैसे हम ऑयल को लीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, इसी प्रकार हमारा जो खाना है उसमें एनर्जी कितनी है उसको नापने की इकाई को कैलोरीज कहते हैं। और आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कैलोरीज कितनी ले रहे हो। आपकी कैलोरीज पे आपका मोटापा डिपेंड है, ठीक है ना। अब किस में कितनी कैलोरीज होती है हम थोड़ी सी बात करें। अभी हम बात करें, अगर आप 1 किलो केला खाते हैं, कितना? 1 किलो केला खाते हैं तो उसके अंदर होती है 1100 कैलोरी। कितनी? 1100 कैलोरी। और 1 किलो, एक चिप्स का पैकेट खाते हैं आप 10 रुपए वाला, उसमें होती है 1200 कैलोरी। अभी मेरे हिसाब में से 1 किलो केला खाना किसी के बस की बात नहीं है।
लेकिन चिप्स के पैकेट हम 5 भी खा जाएंगे, तो कैलोरी मैनेजमेंट नहीं हुआ ना। अभी 1 किलो केले के अंदर न्यूट्रिशन बहुत है, पोटासियम है, वाइटमिन्स है, फॉस्फोरस है, काफी कुछ है, विटामिन के है। लेकिन इधर चिप्स के अंदर हवा है, कैलोरी है, आलू है और कुछ नहीं है, वो भी तला हुआ। ठीक है ना। अभी बात करें एक बिस्किट का पैकेट, छोटा पार्ले जी का 5 रुपए वाले, जिसमें 4 बिस्किट आते हैं, 450 कैलोरी का है। चाउमीन की हाफ प्लेट 500 कैलोरी की है। एक छोटी कोन 600 कैलोरी की है। अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी 100 कैलोरी की है। कितना डिफरेंस है कैलोरीज में। अभी जितने फैंसी लोग हो गए ना, एक बर्गर खा लेते हैं, 950 कैलोरी का है। एक भटूरा 450 कैलोरी का है। अगर साथ में एक कटोरी छोले ले लें तो 650 कैलोरी हो जाती है। तो कैलोरी मैनेजमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। भी आप जो खा रहे हो उसमें कैलोरीज कितना है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं भी हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ज्यादा कैलोरी वाली चीजें क्या है। सबसे पहले आपको मार्केट वाला दही बंद करना है, जितने भी मोटे लोग हैं। क्या बंद करना है? मार्केट वाला दही। बहुत से लोगों को ब्रेड खाने की आदत है। ब्रेड ना व्हाइट अच्छा ना ब्राउन अच्छा। कहीं हम तो सब ब्राउन ब्रेड खाते हैं, बिल्कुल गलत खा रहे हैं आप। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग सुबह सुबह टोस्ट खाते हैं, रस जिनको बोलते हैं कई जगह पे, चाय में दूध में डबो के। अरे वो कुत्तों के लिए बना है, आपके लिए बना ही नहीं है। बिस्किट कुत्तों के लिए बना है, आपके लिए बना ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ फ्रूट जूस पीते हैं। फ्रूट जूस कौन सा? जो कन्फेक्शनरी पे मिलता है, रेडीमेड। ये मिक्स फ्रूट जूस है, ये फ्रूटी में आम का जूस है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसमें कोई फ्रूट नहीं है आपके लिए। कोल्ड ड्रिंक आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो लोग चाय पीते हैं, चाय आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब तक बहुत लोगों को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ता है, जब तक वो चाय नहीं छोड़ेंगे वो जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि जो आप चाय पीते हो, चाय आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में शरीर की पूरी पूरी मदद करती है, 100%। चाय में चीनी होती है, चीनी में फास्फोरस होता है। चाय में दूध होता है, दूध में प्यूरिन होता है। दोनों चीजें यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से मददगार है। कुछ लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी को इंग्लिश में कहते हैं टी डस्ट, मतलब चाय का कचरा। वो अपने आप को फैंसी मान रहे हैं। जैसे कुछ लोग फटी जीन्स पहन के फैंसी मानते हैं, भाई वो गरीबी की निशानी है। गरीब लोग मजबूरी में डालते हैं, आप जानबूझ के डालते हो, आप उसे अमीर नहीं बन रहे हो। इसी तरह कॉफी पीने वाले गरीब आदमी होते हैं। चाय जो बच जाती है कचरा चाय बनने के बाद, वो कॉफी पीने वालों को दिया जाता है। दूसरा, कॉफी के अंदर निकोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट और एक कप कॉफी में बराबर नशा होता है। आप कभी भी कॉफी पी के अपना टेस्ट कराने जाओ या एक सिगरेट पी के टेस्ट कराने जाओ, रिपोर्ट सेम आएगी आपकी, भी आपने निकोटीन लिया हुआ है। और निकोटीन आपके माइंड पे बहुत ज्यादा असर करता है। आप नोट करना, एक बार कॉफी की आदत डाल लेना, छोड़ नहीं पाओगे जल्दी से। उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि वो आपके दिमाग पे असर करता है जाके। ठीक है ना। कुछ लोग मिठाइयां खाने के शौकीन है। अगर आप वजन घटाना चाहते हो तो मिठाइयां छोड़नी पड़ेंगी। मीठे में कुछ खाना है तो चीनी वाली चीज आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आप चीनी वाली चीज खा रहे हो तो आप पूरा जहर खा रहे हो। मीठा कुछ खाना भी है तो गुड़ खाइए। चीनी वाली चीजें खाने के सबसे पहला नुकसान, आपकी बॉडी में पोटासियम कम होता है। और जब आपकी बॉडी में पोटासियम कम होता है तो आपका दिमाग का और आपके मांसपेशियों का कनेक्शन टूट जाता है। आपकी बॉडी का पोटासियम कम होना सबसे बड़ी खतरनाक बात है। हम लोग पोटासियम के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहे, पोटासियम आलू से मिल रहा है, केले से मिल रहा है। लेकिन अगर आपने मिठाइयां खानी शुरू कर दी
तो आपका पोटेशियम लेवल डाउन जाना शुरू हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल घट जाएगा, आपको करंट लगना चालू हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। तो ध्यान रहे, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। और दूसरा, जो लोग मिठाई हलवाई से खरीद खरीद के लाके खाते हैं ना, कितने कितने दिन की बासी रखी होती है फ्रिज में, हमें ताजा लगती है लेकिन वो ताजा नहीं होती। अच्छा, फिर क्या होता है, वहां से ले आए वो घर के फ्रिज में 15 दिन पड़ी है, वो और भी बड़ी समस्या है। बासी तो उसके पास ही थी वो, या क्यों बासी कर रहे हो उसको। और उन लोगों का वजन कभी भी नहीं होता जिनके फ्रिज में पड़ी रहती। क्यों? थोड़ी सी खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अरे एक रसगुल्ला 650 कैलोरी का है, आपने तो एक ही खाया है, पूरे दिन में आप 450 कैलोरी कट नहीं कर पाए और आपने खा लिया, और फिर फोन करते हैं, हेलो सर न्यूट्रिशन काम नहीं कर रहा। न्यूट्रिशन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपका डाइट प्लान प्रॉपर काम नहीं कर। देखो, चीनी का हमारे घर में बहुत बड़ा रोल है। सुबह उठते हैं, जब आंखें खुलती है ना, कुछ लोगों के घर में आंखें मां ही खोलते हैं, उठो बेटा उठो, मुंह की चाय का कप लगा देते, अब चाय पियो, अब मेरा बेटा उठेगा, अब ये पहलवान बनेगा सुबह सुबह चाय पी के। अरे सुबह सुबह दही पिलाओ उसको, दूध पिलाओ उसको, नहीं बेटा तुम तो चाय पियो। कईयों की आंखें, मुंह के कप लगा दिए, चाय अंदर गई तो आंखें खोली, अच्छा दिन निकल गया। ऐसा नहीं करना आपने। जो बेड टी दे रहे हैं ना, बेड टी, आप डायरेक्ट कैंसर और हार्ट अटैक को बुलावा दे रहे हैं। आजा आजा फटाफट से। बेड टी किसी भी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसी को नहीं देनी होती सुबह उठते ही। किसी को आपने खाली पेट बेड टी दी और आपने मोटापे को भी बुलावा दे दिया, कोलेस्ट्रॉल को भी बुलावा दे दिया, यूरिक एसिड को भी बुलावा दे दिया, ट्राइग्लिसराइड को भी बुलावा दे दिया, और कोलेस्ट्रॉल को भी बुलावा दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें आप चीनी डालते हैं, उसमें आप दूध डालते हैं। चीनी और चाय दूध की तासीर को इतनी खराब कर देती है, वो हमारा बॉडी किसी कीमत पे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फास्ट फूड, कितने लोग हैं जो पिज्जा खाने के शौकीन है? हैंड रेज करें एक बार, जिनको पिज्जा अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग हैं जिनको मोमोज खाने अच्छे लगते हैं? पिज्जा और मोमोज दोनों नॉनवेज प्रोडक्ट है। क्या है? दोनों नॉनवेज है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप पिज्जा मोमोज खाइए। मोमोज के अंदर कुत्ते का मांस मिलाया जाता है, अदरवाइज उसका रियल टेस्ट नहीं आता है। पिज्जे के अंदर गाय का मांस मिलाया जाता है। पिज्जे को जब तोड़ते हैं, जो व्हाइट व्हाइट चटनी लगती है ना आपको, वो चटनी नहीं होती, वो गाय का मांस होता है। मोमोज में जो टेस्ट आता है वो कुत्ते के मांस से आता है। चिंगम किस किस को पसंद है? चिंगम, चिंगम में सुअर की चर्बी होती है। क्या होती है? सुअर की चर्बी होती है चिंगम में। चिंगम बनाने की प्रोसेस देख लेना। अच्छा, मैं नहीं कह रहा ये बात, गूगल कर लेना आप लोग। पीछे के पैकेट पे तो लिखा भी होता है जेटलिन। यहाँ पे जेटलिन मतलब गो मांस की परत। ठीक है ना? आप उसे खा रहे हैं, और बहुत से लोग सब मैं नॉनवेज नहीं खाता, अरे डायरेक्ट नॉनवेज खा रहे हैं। और वो कैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाय के पेट में जब बच्चा होता है ना 6 महीने का, उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, और उसको पहले ही निकाल दिया जाता है बच्चे को। उस टाइम बच्चे में हड्डियां नहीं बनी होती, सिर्फ मांस ही मांस होता है, और उसको डायरेक्ट क्रीम में तब्दील किया जाता है तुरंत प्रभाव से, जिंदे बछड़े को। और वो क्रीम आपको मोमोज के साथ, आपको पिज्जे के साथ वहां पे सर्व की जाती है। और आपको बताया कुछ और, अरे नहीं ये तो फ्रूट से बनी है, किसी फ्रूट से नहीं बनी। क्योंकि भारत में एक लो है, लेबलिंग लो। आप कुछ भी बेच रहे हो लिख के बेचिए, उसके पैकेट पे लिखा हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा, उसका पैकेट बोल रहा हूं, उसके पैकेट पे क्या लिखा हुआ है पढ़ लो। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दारू की बोतल पे लिखा हुआ है, जग पुड़िया पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार पिज्जा बर्गर के पैकेट पे लिखा हुआ है। आगे आपकी मर्जी, आपने खाना या नहीं खाना। ठीक है ना?
अभी हम बात करते हैं कुछ फ्रूट्स भी हैं, अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो वो कुछ फ्रूट आपको कुछ समय के लिए अवॉइड करने पड़ेंगे। फ्रूट कौन से हैं? जैसे पपीता आपने नहीं खाना है, आम आपने नहीं खाना है, केला आपने नहीं खाना है, खजूर आपने नहीं खाना है, अंगूर आपने नहीं खाना है, पाइनएप्पल आपने नहीं खाना है। ये जो कॉमन मिलने वाले फ्रूट है ये आपने नहीं खानी है। अभी हम बात करें क्या खाएं, सब कुछ तो बंद करवा दिया, लिखो अब हम क्या खाएं। सबसे पहले फ्रूट्स की बात करें, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो संतरा खा सकते हैं, वो अमरूद खा सकते हैं, मध्य प्रदेश वाले उसको जामफल बोलते हैं, वो खा सकते हैं। जामुन आप खा सकते हैं, नाशपाती आप खा सकते हैं, बब्बू गोसा नाम का एक फ्रूट आता है वो भी आप खा सकते हैं, कश्मीरी नाग आप खा सकते हैं। अभी पाई उसका तरबूज का सीजन चलेगा, वाटरमेलन, वो भी आप खा सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स आपके वेट लॉस में आपकी मदद करते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है और कैलोरीज कम होती है। पहले वाले जो फ्रूट बताए उनमें प्रॉब्लम नहीं है भाई वो फ्रूट खराब है, ऐसा नहीं है, उनमें कैलोरीज ज्यादा है, और अगर आप कैलोरीज का कट जब तक नहीं मारोगे आपका वेट लॉस नहीं होगा, राइट। अभी हम बात करें कौन कौन सी सब्जियां आपको नहीं खानी चाहिए वेट लॉस के दौरान। जब आप वेट लॉस करते हैं आपको गोभी नहीं खानी चाहिए, आपको आलू नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना। ब्रेसलेस है आपको नहीं खाना चाहिए, स्प्राउट्स आपको नहीं खाने चाहिए, ब्रोकली आपको नहीं खानी चाहिए, पनीर आपको नहीं खाना, नॉनवेज आपको नहीं खाना। कुछ लोग मटन के, मीट के, इनकी जो भी शौकीन है ना वो वेट लॉस के दौरान उसको ना खाए, नहीं तो वजन नहीं बढ़े। बीन्स है, लीमा बीन्स है, वो आपको नहीं खाना है। पिंटो बीन्स नहीं खाना है, किडनी बीन्स नहीं खाना है, स्टार्च युक्त जितने भी फ्रूट है नहीं खाना है। नवदीप जी बोले सर क्या खाना है, वजन बढ़ाने वाले को ये सब खाना है, बस सिंपल, ठीक है ना। वेट लॉस वालों के लिए अच्छी सब्जियां कौन कौन सी है? वेट लॉस वालों के लिए कद्दू बहुत अच्छा है, खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, शिमला मिर्च खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, एक लाल गोभी आती है वो आप खा सकते हैं, तोरी आपको खा सकते हैं जिसको बोलते हैं तुरैया, टिंडे आप खा सकते हैं, चिकोतरा आप खा सकते हैं, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी आप खा सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करें वेट लॉस वाले का डाइट प्लान कैसे करें। तो वेट लॉस वालों को सुबह जल्दी उठना है 6 बजे से पहले, अगर आप बढ़िया वेट लॉस चाहते हैं तो, ठीक है ना। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट, पेट भर के पानी पीना है। कितना? पेट भर के पानी पीना है। पानी पीने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा नॉर्मल वॉक करनी है आप, ठीक है। उसके बाद आपने एफरस पीना है आके, ठीक है। और एफरस पीने के बाद आपने अपना न्यूट्रिशन का डाइट प्लान बनाना है। अभी लोग बोले सर न्यूट्रिशन से वेट लॉस कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। एक आदमी सुबह 2 रोटी खाता है, वो सब्जी भी लेता है। अब 2 रोटी अगर वो चुपड़ के खाता है तो 180 कैलोरीज होती है, 2 रोटी में उसकी 360 कैलोरीज। और उसने सब्जी ले ली, सब्जी में 250 कैलोरीज, उसने दही ले लिया, दही में भी 200 कैलोरीज, ऐसे कुल मिला के वो 800 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट करता है। अगर वो सुबह शेक पिएगा, शेक आपका बनता है 220 कैलोरीज का, तो सुबह सुबह कितनी कैलोरीज का कट लगा? 600 कैलोरी का। क्या लगा? 600 कैलोरी का। 600 कैलोरी का सुबह कट लगा, 600 कैलोरी का शाम को कट लगा, कितनी हुई? 1200 कैलोरीज। एक महीने में कितने कैलोरीज का कट लगेगा? 12×3 36,000 कैलोरी का। जब 7,700 कैलोरी का कट लगता है तो 1 किलो वजन घटता है। कितना? 7,700 कैलोरी का कट लगता है तो 1 किलो वजन घटता है। आप बोले सर हम रोटी कम खा लें,
हम तो सलाद सलाद खा लें। अरे आपकी बॉडी को आपके वजन के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए, कहां से पूरा करोगे? आपकी बॉडी को 35 ग्राम फाइबर चाहिए, कहां से पूरा करोगे? 1400 ग्राम आपको डेली कैल्शियम चाहिए, कहां से पूरा करोगे? 7 अलग अलग कलर के फ्रूट चाहिए डेली, उनकी कैलोरी मैनेजमेंट कहां से करोगे? तो इन सब का बेस्ट ऑप्शन रहता है न्यूट्रिशन। जब आपने न्यूट्रिशन लिया, आपने 18-20 प्रकार की जड़ी बूटियां, 18-20 प्रकार की सब्जी, वो सब कुछ आपका आ गया, आपका प्रोटीन भी पूरा आ गया। और जब आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा तो फैट का लेवल घटेगा, क्योंकि प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो वो फैट को मसल्स के रूप में बिल्ड करता है, राइट? ये रहता है। इसीलिए न्यूट्रिशन डाइट जब आप मॉर्निंग में लेते हैं, अच्छा कुछ लोग पराठे खाते हैं और 2-2, 3-3, 4-4 चेप जाते हैं। अभी एक परोंठा 650 कैलोरी का होता है। अब धवन साहब तो 5 खा जाते हैं, बताओ। एक परोंठा 650 कैलोरी का होता है और आपने 5 परोंठे खाए तो कितनी कैलोरी हो गई? 3500। अब जब 3500 कैलोरीज आपने ले ली, अब एक नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल वर्क करता है वो ज्यादा से ज्यादा 2000 कैलोरी बर्न कर सकता है। एक आदमी जो ऑफिस वर्क करता है वो ज्यादा से ज्यादा 1000 कैलोरी को बर्न कर सकता है। हाँ, जो आदमी हार्डवर्क करता है, जैसे रिक्शा चलाता है, जिम जाता है, वो 5000 कैलोरी भी बर्न कर लेता है, उसकी अलग बात है। लेकिन कितने लोग हैं जो जिम जाते हैं, और जो जिम जाते हैं वो वैसे ही मोटे नहीं होते, क्योंकि उनका कैलोरी मैनेजमेंट सही रहता है। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आपके लिए 1000 कैलोरी बहुत है। अभी आप आदमी एक नॉर्मल है और कैलोरी सुबह सुबह 3500 ले ली, अब दिन पूरा पड़ा है, दोपहर को भी जाएंगी, शाम को भी जाएंगी, कहीं कुछ और भी खा लेंगे, तो डेली का हमने कंजप्शन कितना किया और उसको बर्न कितना किया, आपका डाइजेस्ट कितना हुआ उसमें से, बाकी तो जमा होएगा। वो जमा होएगा तो फिर अगल बगल में दिखेगा। मोटापा एक ऐसी चीज है जो आप अकेले में खाते हो ना, वो पब्लिक में दिखता है बाद में, अगल बगल में आके। कभी इधर वाली साइड बता रही है तूने परोंठे खाए थे, इधर वाली साइड बता रही है तूने बर्गर भी खाया था, है ना? आपकी चाल देख के लोग आइडिया ला लेते हैं, फास्ट फूड और फास्ट फास्ट ही खाया जाता है। तो आपका कैलोरी मैनेजमेंट जब तक सही नहीं होगा तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। बहुत से लोग सर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अकेला न्यूट्रिशन वेट लॉस नहीं करता। हम लोग हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल क्यों कहते हैं? न्यूट्रिशन के साथ आपको एक डिसिप्लिन बताया जाता है, उस डिसिप्लिन में रह के अगर आप न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं देन आपका रिजल्ट आता है। अगर आप उसके साथ नहीं रहते हैं और आप ये कहते हैं मैंने तो न्यूट्रिशन ले लिया और घर में रख दिया, अलमारी खोल के देख लो भाई साहब कम हो रहा हूं, सुबह में भाई साहब कम हो रहा हूं, जिंदगी में कम नहीं होगे। उसको टाइम पे लेना पड़ेगा, तरीके से लेना, सही तरीके से नहीं लोगे तब भी कम नहीं होएगा, ठीक है ना? क्योंकि वो न्यूट्रिशन अंदर जाके काम भी तब करेगा जब उसको काम करने का टाइम मिलेगा। कुछ लोगों का डाइट प्लान में सुनता हूं, सर सुबह पानी पी लिया, फिर एफरेस पी लिया, फिर थोड़ी देर में शेक पी लिया, फिर 10 नहीं बजे उससे पहले हमने सलाद खा लिया, फिर हमने 11:30 बजे फ्रूट खा लिया, फिर हमने खाना खा लिया 1 बजे, फिर हमने अपना एफरेस पी लिया, फिर हमने 4 मैरीगोल्ड के बिस्कुट खा लिए, फिर हमने 6 बजे चने खा लिए, फिर शाम को शेक ले लिया। सर वजन नहीं घटना, वजन घटने वाला डाइट प्लान ही नहीं है ये। इतना खाओगे, अरे वजन कब घटेगा? जब आंत को टाइम मिलेगा। आपकी चर्बी किसने जमा करी? आपके पेट ने, आपकी आंत ने। और जब आपकी आंत को टाइम नहीं मिल रहा है तो आपका वजन भगवान भी नहीं घटा सकता। 2 टाइम शेक, 1 टाइम रोटी, बात खत्म। ज्यादा चक्करों में पड़ने की, ज्यादा लंबे चौड़े डाइट प्लान की जरूरत नहीं है। सुबह शाम पियो शेक आहार, मोटापा ना आए आपके द्वार, बस। ये खा लूं जी, वो खा लूं जी, फलाना विटामिन। अरे जब आप शेक पी रहे हो आपको किसी विटामिन की जरूरत नहीं, सारे विटामिन आपके अंदर आ रहे हैं। शेक और मल्टीविटामिन में मिलके 109 विटामिन पूरे हो जाते हैं आपकी बॉडी के, ठीक है ना? फिर आप सेब वाला विटामिन अलग लोगे, गाजर वाला विटामिन अलग लोगे, तो पेट को पचाने के लिए चाहिए ना, फिर ये उनको पचाए, चर्बी को पचाए। और जब इसके बाद चर्बी को पचाने के लिए टाइम ही नहीं है तो लेते रहो न्यूट्रिशन, आप फिट हो ही नहीं सकते, फिर तो फिर आप मोटे ही रहोगे।
इसीलिए जब भी आप वेट लॉस डाइट प्लान करते हैं तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपको बताया जाता है उतने टाइम पे उस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करें, राइट। तो अभी समय हो गया है विराम लेने का, वजन घटाने में आपकी मदद करेगी। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी आप सभी ने अपना अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है, अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना है, और जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है वो अपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लें। शाम को हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, तो शाम को हम आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर देंगे। और अभी समय हो गया है विराम लेने का। आज के सेशन को हम